हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनईपी के बारे में। ठीक है, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ लोग बच्चे परेशान हैं एनईपी को लेके, ठीक है, कि उनके जो रिजल्ट है उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई प्रमोटेड लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर फेल है फिर भी प्रमोटेड है, ऐसा क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी नोटिफिकेशन है जो भी, ठीक है, एनईपी की गाइडलाइन है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ठीक है, एनईपी 2020। और ये सभी कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है, 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट कितने रहेंगे आपके पास? 3, 1 2 3। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। और एक मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है। कितने क्रेडिट का है? 6 क्रेडिट का है। तो 6 इंटू 3, तो इस तरह से आपके कितने क्रेडिट हो गए? 18। ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट, तभी आपको अपना रिजल्ट समझ में आएगा कि रिजल्ट में है क्या। ठीक है, तो मेजर जो सब्जेक्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के अंदर, जब आप फॉर्म भरते हैं कंपलसरी, जब आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो उनके सामने लिखा होगा कंपलसरी। 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो कि 18 क्रेडिट के हैं। एक आपके पास स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, कितने क्रेडिट मिलेंगे? 3। उसके बाद जो आपका को करिकुलम कोर्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उसमें पास होना है। उसके बाद माइनर, देखिए जो पहले तो माइनर आपके पास हो सकता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि वो सेकंड सेमेस्टर में हो। तो आप अपने मार्कशीट में देखिएगा या अपने एग्ज़ाम फॉर्म में देखिएगा कि भाई हमने किस में माइनर लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर में कि सेकंड में। ठीक है, तो देखिए 18 क्रेडिट तो ये हो गए हैं, 3 क्रेडिट ये हो गए हैं। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया हुआ है माइनर, ठीक है, तो 4 इसके हैं। अगर नहीं लिया हुआ तो एक साइड में कर देता हूँ 0। ठीक है, तो 0 होगा भाई, अगर माइनर नहीं लिया हुआ तो 0। ठीक है, तो इसका जो टोटल करेंगे 18 और 3 21, 21 और 4 25, या तो टोटल 25 हो रहा होगा या फिर 4 ये छोड़ दो। ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर नहीं लिया। ठीक है, सपोज करो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर नहीं लिया। ठीक है, तो मेरे जो क्रेडिट है वो कितने होने चाहिए? 21। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, अगर मैंने सेकंड सेमेस्टर में माइनर लिया है तो 4 क्रेडिट प्लस हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर आपका जो क्रेडिट है वो है 25 क्रेडिट का। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपके 6 क्रेडिट का रहेंगे, एक पेपर 6 क्रेडिट का होगा। स्किल डेवलपमेंट 3 क्रेडिट का होगा। को करिकुलम का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, माइनर आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने लिया होगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं सेकंड स्लाइड्स पर। देखिए सेकंड जो स्लाइड है वही बताया गया है कि मेजर आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक पेपर 6 क्रेडिट का होगा, टोटल 18 क्रेडिट। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपने फिर से स्किल डेवलपमेंट लिया होगा, उसके मिलेंगे आपको 3 क्रेडिट। फिर उसके बाद को करिकुलम है, ये इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर का। उसके बाद माइनर, अगर आपने माइनर सेकंड सेमेस्टर में लिया है तो 4 आपको मिल जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट में लिया होगा, सेकंड में नहीं लिया है, सेकंड में आप एक ही बार लेना है, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे या सेकंड में लेंगे, बिल्कुल भी डाउट अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। तो आपको इसके 4 क्रेडिट मिलेंगे जिस भी सेमेस्टर में आप लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 21 और प्लस। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर 21 का है और सेकंड अगर हमने माइनर सेकंड में लिया है तो ये 25 का है। टोटल मिला के क्रेडिट हो गए दोनों के 46। ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रथम से लेके चौथे सेमेस्टर तक, ठीक है, 3 माइनर रहेंगे। अब ये समझ लो इसके अंदर कि 50 देखिए जो ये अपना माइनर है, ये सॉरी मेजर, जो मेजर विषय है या फिर अपना जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? कंपलसरी। जो ये अपना कंपलसरी सब्जेक्ट है ये आपका कुछ इस तरह से बनता है कि भैया है तो ये 100 नंबर का, और 25 है इसके इंटरनल, ठीक है, और 75 है इसके एक्सटर्नल। हर एक बात को समझिएगा। उसके बाद जो ये है आपका इंटरनल, ठीक है, क्या है? इंटरनल। इंटरनल में आपके कितने भी नंबर आ जाएं,
ठीक है, 0 से लेके 25 तक कितने भी नंबर आ जाएं, एक बात ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे इंटरनल में कितने भी आ जाएं, 0 से लेके 25 तक कितने भी आ जाएं, कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स फिक्स नहीं है। लेकिन उसी के साथ समझिएगा, जो अपना ये एक्सटर्नल है, ठीक है, कौन सा पेपर है, एक्सटर्नल में क्या होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल 75 नंबर की परीक्षा है उसमें आपके मिनिमम 25 नंबर आना कंपलसरी है। ठीक है, आप इसे मत देखिए, 2 मिनट के लिए इसे मत देखिए, आप सिर्फ इसे देखिए। यहाँ पे पहले आप पास होइए, जब आप एक्सटर्नल में पास होंगे आपके 75 में से 25 मिनिमम होने चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद कंडीशन क्या है कि इन दोनों को मिला के, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के 100 में से, ठीक है भाई, दोनों को मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 100 100, ठीक है, 25 एंड 75, तो 100 में से आपके कितने चाहिए, 33 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मेरे यहाँ पे 25 मिनिमम होने चाहिए, एक्सटर्नल में 25, और यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, 10 नंबर लेके आ रहा हूँ तो मेरे 35 हो जाएंगे, तो मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे, ठीक है, अगर देखिए, अगर आपके नंबर एक्सटर्नल में, ठीक है, कहाँ पे, एक्सटर्नल में 40 आ गए, तो आपको इंटरनल की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ठीक है, आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी बात कि इंटरनल में पास होना की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ले आओ आप, चाहे 0 आ जाए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 75 में से 25 आना कंपलसरी है, और दोनों को मिला के आपके 33% होने चाहिए। ठीक है, तभी आपका ये पेपर जो आपका मेजर सब्जेक्ट है क्लियर होगा। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिकल विषय में फेल होने पर केवल प्रैक्टिकल की बैक पेपर की परीक्षा होगी, थ्योरी में फेल होने पर थ्योरी की बैक पेपर की परीक्षा होगी। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, मेजर सब्जेक्ट, और उसका थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। अगर आप थ्योरी में फेल हैं तो थ्योरी का पेपर देंगे बैक का, और अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो प्रैक्टिकल में फेल का पेपर देंगे। ठीक है, बैक पेपर जिसमें आप फेल होंगे उसी का आपको पेपर देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद अगर कोई बच्चा इंटरनल में, ठीक है, उसके 0 नंबर आए हैं और वो कहने लगे कि मुझे ना बैक पेपर देना है, तो इंटरनल जो एग्ज़ाम है उसकी बैक पेपर की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैंने इंटरनल छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इंटरनल छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, आप एक्सटर्नल में मेहनत करिए। एक्सटर्नल मतलब 75 पे मेहनत करिए, और अगर आपके यहाँ पे 60 आ जाएँ, 50 आ जाएँ, तो आपको इंटरनल मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, इंटरनल जो एग्ज़ाम है उसका बैक पेपर नहीं होगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं माइनर में क्या बताया गया है। माइनर या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लेना है या सेकंड में लेना है, ठीक है, और ये लेना अनिवार्य भी है, आप कहीं पे भी ले सकते हैं इसे। उसके बाद जो अपना माइनर है, माइनर भी ऐसे ही है, 25 का इंटरनल, 75 का एक्सटर्नल, मिनिमम वही आपको यहाँ पे 25 नंबर चाहिए पास होने के लिए। लेकिन अगर आप माइनर विषय में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक पेपर परीक्षा दे सकते हैं। मेजर में फेल हो गए, मेजर में भी दे सकते हैं, माइनर में फेल हो गए, माइनर में भी दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल में नहीं दे सकते आप। ठीक है, जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है 25 नंबर का, उसमें बैक का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो माइनर है, ऐसे ही रूल माइनर के लिए है, अगर आप माइनर के इंटरनल में फेल हैं तो उसकी भी बैक पेपर की परीक्षा नहीं होगी। और इसके अंदर भी, माइनर के अंदर भी आपको पास होने के लिए 100 में से, ठीक है, 100 में से 33 नंबर चाहिए। अब हम लोग मेजर भी कर चुके हैं, माइनर भी सब्जेक्ट कर चुके हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अब इसके अंदर क्या है, प्रथम से लेके 4 सेमेस्टर तक हमें हर एक सेमेस्टर के अंदर अलग अलग, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट लेना कंपलसरी है, और परीक्षा इसकी महाविद्यालय कराएगा। आप तो सिर्फ
जो आपके मेजर परीक्षा हैं, जो मेजर एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम देंगे, जो आपका माइनर है उसके एग्ज़ाम देंगे, इंटरनल भी देंगे, एक्सटर्नल भी देंगे। लेकिन जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आपके कॉलेज के लेवल पे होगा, ना कि यूनिवर्सिटी कराएगी। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में पास होने के लिए, ठीक है, कितने नंबर चाहिए वो भी देखेंगे। यहाँ पे रेशियो रखा गया है 60 और 40 का, ठीक है, 40 की थ्योरी है और 60 का आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। कोई आंतरिक परीक्षा नहीं है, बस थ्योरी और प्रैक्टिकल में से डिवाइड किया गया है। फेल या अनुपस्थित होने पर अगर आप स्किल डेवलपमेंट में फेल हो जाते हैं, या जिस दिन आपका कॉलेज ने आपका एग्ज़ाम कराया आप उस दिन नहीं पहुंचे, तो कोई बात नहीं है, बैक पेपर की इसके अंदर भी व्यवस्था है, हर जगह व्यवस्था है, ठीक है, घबराने की बात ही नहीं है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट में पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आप पास होंगे। एक बार मैं फिर बताता हूँ यहाँ तक, ठीक है। जो अपना कंपलसरी था उसमें 33 और आपका जो माइनर है उसमें भी 33, ठीक है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट में आपको चाहिए 40, 100 में से 40 नंबर। उसके बाद चलते हैं को कैरिकुलम, ठीक है। अब ये को कैरिकुलम ये हर सेमेस्टर में रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, ठीक है। कोई ग्रेड नहीं मिलेगा आपको, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इसका, और ना ही आपकी परसेंटेज में इसके नंबर ऐड होंगे। इसका भी रेशियो वही बनाया हुआ है, इंटरनल है आपका 25 का और एक्सटर्नल है आपका 75 का। लेकिन इसमें जो लिमिट है, ठीक है, पासिंग की, अब तक जो लिमिट थी सभी पेपर के अंदर वो थी 25, ठीक है, कि भैया 75 में से 25 नंबर पे पास है। लेकिन को कैरिकुलम के अंदर इस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और कितना कर दिया, 75 में से आपके 30 चाहिए। और दोनों को मिला के देखिए, अभी तक इससे पहले वाले में 33 नंबर चाहिए थे, लेकिन को कैरिकुलम आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, इसमें चाहिए आपको 40, ठीक है, तभी आप इसके अंदर को कैरिकुलम के पास होंगे। उसके बाद चलते देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, बच्चों को जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कैसे कि प्रथम वर्ष से, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कैसे बच्चे प्रमोट होंगे। तो इसमें आपको कुछ कंडीशंस हैं वो देखनी पड़ेंगी, ठीक है, 3 शर्तें हैं। इन 3 कंडीशंस को आप लोग बिल्कुल केयरफुली देखिएगा। इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके, यानी फर्स्ट के भी और सेकंड को मिला के कम से कम आपके 23 क्रेडिट, ठीक है, 23 क्रेडिट आने चाहिए। अब वो कैसे आएंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी रिजल्ट देखेंगे हम लोग। जैसे रिजल्ट देखेंगे उसमें हमें हर एक बात का पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग अपने क्रेडिट को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कितने क्रेडिट चाहिए, दोनों को मिला के 23 क्रेडिट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, ठीक है, कम से कम हमारे कितने क्रेडिट होने चाहिए, 18। देखिए इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले तो सारे सब्जेक्टों को मिला के 23 हों, उसके बाद 18 क्रेडिट होने चाहिए सिर्फ मेजर में, ठीक है। जो मेजर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका 6 नंबर 6 क्रेडिट का है, तो उसमें आपको कितने होने चाहिए, तीनों में 18। या फिर ये कहिए कि मेजर विषयों के कम से कम 18 क्रेडिट के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें आप पास हों। तीसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड किसी एक सेमेस्टर में 18 से अधिक, ठीक है, क्रेडिट के जो विषय हैं उनमें फेल ना हो। इसका मीनिंग ये है कि जैसे जो मेजर सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो मेजर सब्जेक्ट है, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं और एक 6 क्रेडिट का है और वो तीनों के तीनों में फेल है, तो उसे कहेंगे हम लोग, ठीक है, कि हाँ भाई ये तो 18 से जो मेजर है उसमें भी फेल है, माइनर में भी फेल है, ठीक है, तो वो क्या है, बिल्कुल एक्स है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई हैं, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं मोटा मोटा, कि सबसे पहले आपके दोनों में मिला के 23 क्रेडिट हो, कोई भी बच्चा 18 ज़्यादा क्रेडिट में फेल ना हो, और ठीक है 18 ज़्यादा नंबर होने चाहिए और 18 के विषयों में फेल ना हो। उसके बाद देखिए कौन बच्चे हैं जो बैक के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, बैक
पेपर के रूल। सबसे पहले तो ये है कि एनईपी के अंदर जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंदर ग्रेस का जो रूल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद बैक पेपर कौन देंगे? ऐसे छात्र छात्रा देंगे जो 3 में से, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं करेंगे। देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए। ऐसे छात्र जो उपयुक्त तीनों शर्तें पूर्ण कर तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए हैं को तृतीय सेमेस्टर के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के विषयों में सुधार या बैक पेपर भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। देखिए अगर कोई बच्चा प्रमोट सब होंगे, पहली बात समझिए, अगर कोई बच्चा 0 नंबर है ना फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो वो भी जाएगा सेकंड में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सेकंड ईयर में जाने से रोक सकते हैं आपको, ठीक है। वो आपकी कंडीशन थी पिछली स्लाइड्स में, वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तभी आप सेकंड ईयर में जाएंगे। अब आप आ गए हैं थर्ड सेमेस्टर में। जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है वो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक है तो बैक का फॉर्म भर सकता है, लेकिन कितने सब्जेक्ट में भर सकता है? वो जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं सभी में भर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 क्रेडिट के अंकों में, ठीक है। 6 का 1 क्रेडिट होता है, एक सब्जेक्ट का 6 क्रेडिट है, तो 18 का मतलब कितना है? 3 सब्जेक्ट, कि वो 3 सब्जेक्ट में अपनी बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट डाल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब वो चौथे सेमेस्टर में होगा तो तृतीय सेमेस्टर के 18 क्रेडिट के पेपर में बैक पेपर फिर से डाल सकता है। ये थे बैक के रूल। उसके बाद पूरा सेमेस्टर रिपीट कब करना पड़ेगा या फेल कब होगा? जब कोई 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाता, जो तीनों कंडीशन थी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसे छात्रों को पुनः प्रथम द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भर जो अनुत्तीर्ण विषय है, यानी कि कोई सारों में ही फेल है, तो उसे दोबारा से सेमेस्टर उसका रिपीट होगा। और एक सेमेस्टर करने के लिए, या फिर ये कहिए 1 साल, ठीक है, 1 वर्ष उत्तीर्ण करने का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है। आपको एक सेमेस्टर करने के लिए 3 साल का समय दिया गया है, आप 1 साल को 3 सालों में कर सकते हैं, तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं ग्रेडिंग, ठीक है। आपने देखा होगा मार्कशीट के अंदर कि कुछ ग्रेडिंग हुई है। देखो मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ग्रेडिंग। जैसे यहाँ पे जो ग्रेडिंग है आप देख सकते हैं, ग्रेड जैसे सी है, एफ है, ए है, सी, ए और क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्रेडिंग है ये कितने नंबर पे किसे मिली हुई है? तो देखिए ग्रेडिंग किस तरह से दी गई है। ग्रेडिंग इस बेस पे दी गई है कि जो बच्चा जिसके 92 100 मार्क्स हैं उसे 10 तो ग्रेड पॉइंट मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद ए प्लस एक्सलेंट 81 to 90, ए वेरी गुड 70 to 80 और बी प्लस गुड है और 61 to 70। बी वाला क्या है? एवरेज स्टूडेंट है और ये अपना 51 से 60 है। सी वाला क्या है? ये एवरेज है और 41 से लेके 50 है और ये पास वाला बच्चा है, ठीक है, 33 से लेके 40 वाला। एफ जहाँ पे लिखा रहेगा मार्कशीट के अंदर वो फेल है। ए बी का मतलब अब्सेंट है। क्यू का मतलब क्या है? क्वालिफाइड। एंड एन क्यू का मीनिंग क्या है? नॉट क्वालिफाइड। तो आपको ग्रेडिंग का जो सिस्टम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट को। देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके सामने क्रेडिट है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था कि 3 मेजर विषय हैं, ठीक है, माइनर है, तो इनका सबका क्रेडिट मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट होना चाहिए 25, ठीक है, और 21 होना चाहिए, टोटल मिला के तब आपका क्या बनेगा? 46। देखिए कुछ बच्चे हैं जैसे मुझे कह रहे थे कि जैसे कमेंट आई कि भैया फेल हैं बट प्रमोटेड। ये प्रमोट इसलिए कर दिया गया, देखिए जैसे ये स्टूडेंट है, ये अपना एक स्टूडेंट है और ये 2 सब्जेक्ट में फेल है, इसमें भी है इसमें भी है। देखिए रीज़न क्या है फेल होने का? जो ये इसका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में 25 से कम नंबर आए हैं। पहली बात, एक्सटर्नल में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 25। इसके 10 आए हैं, 8 आए हैं, लेकिन इसके 39 हैं, तो ये बी ग्रेड में आ गया,
ठीक है, यहाँ पे पास है ये। तो 25 से अगर कम होंगे और दोनों को मिला के 33 से कम होंगे तो वहाँ पे आपको ग्रेड में F लिखा हुआ मिलेगा। इसका मीनिंग है ये बच्चा फेल है। लेकिन ये फेल होने के बाद भी, ठीक है, इसे प्रमोट कर दिया गया है, कोई बात नहीं। जब इसका सेकंड थर्ड सेमेस्टर होगा या अभी जो बैक के फॉर्म आएंगे उसमें ये लोग बैक के फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सी मार्कशीटें हैं जहाँ पे लिखा हुआ है फेल बट प्रमोटेड। ठीक है, आपको मैं कुछ मार्कशीटें दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे फेल है, प्रमोटेड है, ये आपके सामने। जैसे ये बच्चा है, देखिए ये हर जगह एब्सेंट है, तो यहाँ पे ए भी मिला हुआ है। ठीक है, एब्सेंट वाले को ए भी, ये फेल है बट प्रमोटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने मार्क्स देख लीजिएगा। आपके एक्सटर्नल में जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके 25 से ज़्यादा होने चाहिए और दोनों को मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल को 33 होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी वीडियो देखने की। इसमें सभी जो बातें हैं हम लोगों ने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद देखिए ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।